सोचिए आपके घर के बिल्कुल सामने एक प्लास्टिक फैक्ट्री है जहां रोज 14 से 15 घंटे तक प्लास्टिक जलाया जाता है और हवा में फैलता है एक भयानक बदबू और धीरे धीरे पूरा इलाका उसका असर महसूस करने लगता है। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आएगा, क्या यह फैक्ट्री एक्चुअल में लीगल है? क्या इनके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और परमिशन है, या फिर सालों से ऐसे ही बिना नियम कानून पालन किए ऐसे ही चलते आ रहा है? यही सवाल पूछा था हमारे वेस्ट बंगाल का एक यूट्यूबर राहुल दे ने, जो कि बहुत फेमस है बंगाली कम्युनिटी में। लेकिन राहुल को पता नहीं था कि एक सवाल पूछने की कीमत इतनी बड़ी होगी कि उन्हें मिलेंगे धमकियां और पैसे देकर चुप कराने की कोशिश किया जाएगा और उसके कैरेक्टर पर भी इल्ज़ाम लगेंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसे लगेगा कि सिस्टम से जवाब मांगना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज की कहानी सिर्फ एक प्लास्टिक फैक्ट्री की नहीं है। आज की कहानी है एक आम इंसान की जो कानून पर भरोसा करते हुए सच जानने निकले थे, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत और मैं अपने चैनल में इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इस चैनल पर हम कवर करते हैं क्राइम स्टोरीज, डार्क रियलिटी और ट्रू इंसिडेंट और इन्वेस्टिगेशन केसेस और ऐसी कहानियाँ जो अक्सर हेडलाइन के पीछे छुप जाती है। अगर आपको इसी तरह का रियल लाइफ केसेस और डार्क रियलिटी से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो कुछ दिन पहले राहुल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लाइव आते हैं, जहाँ पर वो रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए एक लाइव वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर वो दावा करते हैं कि उनको मारा पीटा गया और उनको ये तक कहा गया कि वो अपने घर में मधु चक्र चलाते हैं, यानी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते हैं अपने घर में। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि एक्चुअल में हुआ क्या है। राहुल दे के मुताबिक उनके घर के सामने एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी जो कि 2019 से इलीगल चलती आ रही थी। जब उन लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोला गया तब वो लोग कुछ नहीं दिखा पाए, क्योंकि वो लोगों के पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं। जब उन्होंने फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए गए तब उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं शो किया गया। राहुल का दावा है सिर्फ 2021 साल में उन लोगों ने एक पॉल्यूशन डॉक्यूमेंट्स निकाला था, वो बस दिखाया गया था, वो भी थाने में। उसके बाद उसको रिन्यू तक भी नहीं किया गया। राहुल के अनुसार फैक्ट्री 2019 से ऐसे ही चलती आ रही थी। शुरुआत में जहाँ 2 या 3 मशीन थे, आज वहाँ पे लगभग 12 से 14 या फिर उससे भी कई ज़्यादा मशीन लगाया गया है। लेकिन जितना बड़ा फैक्ट्री का साइज बढ़ता गया उतने भी सवाल भी बढ़ते गए। अगर सब कुछ लीगल है तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने में क्या दिक्कत है? राहुल के मुताबिक इसके बाद उन्होंने कई डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, जैसे कि वीडियो ऑफिस, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, डीएम ऑफिस, हर जगह उन्होंने लिखित कंप्लेंट दी। लेकिन उनका दावा है कि महीनों तक उन लोगों के ऊपर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन गए एफआईआर करने के लिए, लेकिन राहुल के मुताबिक उनकी एफआईआर भी नहीं लिया गया, बल्कि एक जीडी की गई। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जीडी और एफआईआर में बहुत अंतर होता है। जैसे कि एफआईआर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस पर दर्ज किया जाता है, जहाँ पर पुलिस सीधे इन्वेस्टिगेशन या फिर अरेस्ट तक भी कर सकती है, जबकि जीडी एक जनरल रिकॉर्ड होता है जो किसी घटना को ऑफिशियल रूप से नोट करता है। राहुल का आरोप है कि जीडी करने के बाद पुलिस आई तो थी, पर 2 दिन बाद, और सबसे बड़ी बात, उनसे बात करने के बजाय पुलिस सीधे जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, वहाँ के कुछ कर्मचारियों से बात करते हैं जो कि आसपास के ही थे, और फैक्ट्री के लोगों से बात करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। राहुल के हिसाब से इससे इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे ही चल रहा था कई दिनों तक, लेकिन बात तो तब बिगड़ी जब राहुल के घर के सामने ठीक 2 फीट दूर एक 11,000 वोल्ट की ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। उनके मुताबिक उसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर परमिशन दिखाए नहीं गए, ना लोकल लोगों को, ना थाने को। राहुल ने फिर से कानूनी तरीके से कंप्लेंट करना शुरू कर दी। कई बार थाने के चक्कर लगाने के बाद उनका कहना है कि फैक्ट्री 20 से 25 दिन तक बंद किया गया, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। राहुल के मुताबिक थाने से निकलने के बाद फैक्ट्री की तरफ से उनको रिक्वेस्ट किया गया कि कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए, और इसके बाद राहुल को साफ साफ पता चल गया कि इन लोगों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। तो इसके बाद राहुल ने उन लोगों को एक सलाह दी कि यहाँ से फैक्ट्री कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो लोग ऐसे भी पैसे वाले थे और इसके वजह से आम इंसान को कोई दिक्कत भी नहीं होता।
पर उन लोगों ने नहीं माना। इसी दौरान राहुल का यह भी कहना है उन्हें कई बार पैसे की ऑफर किए गए ताकि वो चुप हो जाएं। साथ ही उन्हें और उनके इलाके के लोगों को धमकियां तक दी गई, लेकिन इसके बाद भी राहुल ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। राहुल ने इसके बाद सीएम को कंप्लेंट करने का सोचा, लेकिन उनके मुताबिक सीएम का जवाब आने से पहले ही थाने से कॉल आती है रात को, जहाँ पे उनको बोला जाता है कि आईसी साहब से मुलाकात करनी होगी। और इसके बाद राहुल राजी भी हो गए। आईसी साहब तक ठीक था, पर उन्हें पुलिस ने यह भी कहा कि एक लोकल नेता जिसका नाम है समरजीत घोष, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। यही राहुल के मन में एक और सवाल पैदा होता है, जब मामला कानूनी है तो एक राजनीतिक व्यक्ति का मौजूदगी क्यों? राहुल के मुताबिक जब पैसे की बात काम नहीं आई तब उनके बारे में कुछ अफवाहें फैलाए गए, जैसे कि राहुल ने 10 लाख रुपए ले लिए हैं ताकि इलाके के सब लोग उनका साथ छोड़ दें और उस पर भरोसा ना करें। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब राहुल को ये तक सुनना पड़ा कि उनके घर में मधु चक्र चलता है, यानी कि पैसे के बदले शरीर का व्यापार। राहुल के वीडियोस मैं बहुत दिन से देखते आ रहा हूँ और उनके सारे व्यूअर्स जानते हैं कि उनकी माँ नहीं है और उनके घर में एक लड़की तक नहीं है, फिर भी उन्हें इतना घटिया आरोपों का सामना करना पड़ा जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अन्याय का विरोध कर रहे थे। कुछ दिनों बाद इलाके के लोगों को पता चलता है कि फिर से फैक्ट्री खोलने वाली है, पर इलाके के लोगों का सिर्फ इतना डिमांड था कि पहले लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन राहुल के मुताबिक फैक्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने महिला के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद महिलाएं विरोध में सामने आ गई। राहुल की आरोप है कि पुलिस के रहने के बाद भी हालत और भी बिगड़ती गई, धक्का मुक्की हुई और राहुल अपने हाथ में एक घड़ी पहने हुए थे जो उसी दौरान टूट गई। और इसी वक्त जब लोगों ने पूछा पुलिस को कि क्या हम लोगों को आप लोग मारोगे, तो जवाब में पुलिस ने ये कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मारेंगे भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल दे का कानून पर से भरोसा नहीं उठा है। आज भी वो एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। आज भी वो चाहते हैं कि एक्चुअल सच सामने आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, एक आम इंसान के अधिकार की। ये लड़ाई है उस सवाल की, क्या एक आम नागरिक को सच में न्याय मिलता है या फिर उसकी आवाज़ ताकत, पैसा और प्रभाव के शोर में दबकर रह जाती है। इस सवाल का जवाब अब वक्त ही देगा। बाकी चलिए मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में, तब तक के लिए।